नमस्कार सभी को। मैं निखिल जिंदल गुरुकुल 247 से आज आपकी संख्या पद्धति की क्लास लेना आया हूँ, नंबर सिस्टम की। देखो, मैं आपको इसके अंदर 300 क्वेश्चन समथिंग कराऊंगा, पूरा सीरीज चलेगा इसका। आपके 0 से लेके और हीरो तक की क्लास होगी ये। आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो पेपर के अंदर नहीं आया हो या फिर पेपर के अंदर नहीं आए। आने वाले टाइम में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये, तो आप पढ़िए। आज थोड़ा सा अपन बेसिक कराते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक के तौर पर पहला पॉइंट लेते हैं, परिमेय संख्या। क्या लेते हैं? परिमेय संख्या, ठीक है ना। परिमेय संख्या क्या होती है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। देखो, परिमेय होती हैं आपकी जो P बटे Q रूप में होती हैं। क्या होती हैं? P बटे जो Q रूप में होती हैं। बट यहां पर क्या है, आपका Q 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको दे दिया 2, 3, 4 दे दिया, आपको दे दिया 22 बटे 7, ठीक है ना। ये आपकी क्या होगी? परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। अब सर अपरिमेय संख्या क्या होंगी? अपरिमेय संख्या तो देखो, ये आपकी होती हैं कि भाई P बटे Q रूप में तो हूं, लेकिन चक्कर क्या पड़ता है कि जैसे कि पाई हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया, -√2 हो गया, -√3 हो गया। तो मतलब ये P बटे Q रूप में नहीं होती हैं, तो इसलिए अपन इसको P बटे Q रूप में नहीं लिख सकते। हाँ सर, इसके नीचे 1 लगा देते हो, 1 लगा देते हो, लेकिन इनका मान कंफर्म नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि जो अपरिमेय संख्या है वो पाई √2, 3 माइनस कैसे होती हैं। अब चलते हैं अपन पूर्णांक पे। किस पे? पूर्णांक पे। पूर्णांक क्या होते हैं? देखो, आपकी स्केल होती है -∞ से लेके और इन्फिनिटी तक, इंक्लूड 0, ठीक है ना। इंक्लूड 0 मतलब क्या है कि आपकी जो पूर्णांक होती है वो -∞ से इन्फिनिटी तक होती है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, -2, -3, -1, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, एक पॉइंट और आता है आपका, जैसे कि मैंने आपको लिखा a + i b, ये लिख दिया मैंने आपको। ये आयोटा क्या है? तो देखो, ये आपका जो है वो क्या है कि काल्पनिक को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? काल्पनिक को। काल्पनिक का मतलब क्या होता है? जिसका मान नहीं निकाल सकते। काल्पनिक, इसका मान होता है माइनस का √1, ठीक है ना। अब √-1 का मान अपन नहीं निकाल सकते, ये अपने सिलेबस में भी नहीं है। ए क्या होगा? वास्तविक संख्या। क्या होगी? वास्तविक संख्या, ठीक है ना। क्या होगी? ये वास्तविक संख्या। अब अपन आगे चर्चा करते हैं कि सर वास्तविक संख्या क्या परिमेय अपरिमेय से मिलकर बनी होती है? जी हां, वास्तविक संख्या आपकी परिमेय और अपरिमेय से मिलकर ही बनी होती है। तो देखो, वास्तविक संख्या क्या होगी? जिसमें परिमेय भी हो प्लस अपरिमेय भी हो। प्लस मत बोलो, कॉमन लगा दो। परिमेय हो या अपरिमेय हो या परिमेय अपरिमेय दोनों हो, तो वो क्या होंगी? आपकी वास्तविक संख्या, जिसको आप पहचान सकते हो। जैसे 2 हो गई, वास्तविक संख्या है। √2 हो गई, कि ये क्या है? अपरिमेय संख्या है लेकिन वास्तविक संख्या है। कैसे? क्या आपको पता है। बट -1 का √ उसका अपन को काल्पनिक है, उसका मान अपन को पता नहीं है क्या मान है। अब √2 का मान तो अपन निकाल सकते हैं, कुछ ना कुछ तो निकाल सकते हैं। इसलिए क्या होगी? वास्तविक संख्या क्या होती है? जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं। अब आती है आपकी पूर्णांक। जैसे कि आपको दे दिया किसी ने 1.3, क्या दिया आपको? 1.3। क्या 1.3 पूर्णांक है? नहीं है साहब। पूर्णांक है ये? नहीं है। तो अपन क्या मानेंगे इसका पूर्णांक? अपन इसका पूर्णांक मानेंगे 1। क्या मानेंगे आप? 1 मानोगे। क्या मानोगे? 1 मानोगे। आपको देते 1.8, इसका पूर्णांक क्या मानोगे? पूर्णांक के लिए तो ये है नहीं, मानोगे क्या? 2। क्या मानोगे? 2 मानोगे। समझ में आई आपको बात? तो मतलब क्या है कि पूर्णांक जो आपका है -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। और यदि पूर्णांक वही होगा जो पूर्ण राशि में आए, 2 आए, -2 आए, -3 आए, -∞ आए, कोई दिक्कत नहीं, पूर्ण संख्या आनी चाहिए। अब 1.1 है, इसको अपन नहीं मानेंगे पूर्णांक, इसका मानेंगे 2 आप, 1.3 का मानोगे आप 1। वापस से देख लीजिए, परिमेय संख्या क्या होती है? जो P बटे Q रूप में होती है, और Q आपका ≠ 0, मतलब Q आपका 0 नहीं होना चाहिए।
अब क्यों जीरो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? 1/0 आपको पता है क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी। इसलिए पिवट के रूप में नहीं होनी चाहिए। तो 2, 3, 4 ले लिया, 22/7 ले लिया आपने, माइनस में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रिमिटिव संख्या क्या होती है जिनका मान फिक्स नहीं होता है, पाई √2, √3, -2, -3। अब प्रिमिटिव संख्या के अंदर भी आपके शांत अशांत होते हैं, वो आपको आगे बताएंगे हम। शांत क्या हो, शांत क्या होता है? शांत आपका होता है जो 2 की पावर n या कि 5 की पावर m या फिर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में होता है। और अशांत जो होता है वो होता है आपका जो इनके अलावा हो, इनके अलावा हो, ठीक है ना। वो होते हैं आपके, बताएंगे आपको बाद में। अप्रिमिटिव संख्या क्या होती है बता दिया। पूर्णांक क्या होती है? -∞ से इन्फिनिटी तक होती है। पूर्णांक अपन पूर्ण ऐसे लिख सकते हैं, 1.3 का पूर्णांक 1 लिखेंगे, 1.8 का पूर्णांक 2 लिखेंगे, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन किस पे, वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या परिमेय अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। और आयोटा जो काल्पनिक मान देता है, मतलब आयोटा का मान -√1 होता है, जो कोर्स में नहीं है आपके में, इसका मान आप निकाल सकते हैं अभी से। अतः इसको अपन काल्पनिक मानते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, इसको आप 30 सेकंड के लिए उतार ले, अपने स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए आपको बताते हैं प्राकृत संख्या क्या होती है, ठीक है ना। प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या क्या होती है आपकी? 1, 2, 3 डॉट डॉट, मतलब चलती रहेंगी ये अनंत तक, ठीक है ना। अब आती है आपकी क्या? पूर्ण संख्या। क्या आती है आपकी? पूर्ण संख्या। पूर्ण क्या होती है? सम संख्या क्या होती है? समझ में आया? समपूर्णांक क्या होते हैं? समपूर्णांक। धन समपूर्णांक क्या होते हैं? अब देखो पूर्ण संख्या क्या होती है आपकी? पूर्ण संख्या क्या होती है आपकी? कुछ नहीं है, इसमें आपको ओनली क्या जोड़ना है? 0। मतलब जो 0 से स्टार्ट हो वो आपकी पूर्ण संख्या होती है। अब सम संख्या क्या होती है? देखो सम संख्या जो होती है जिसमें 2 का भाग आपका चला जाए, जैसे 2, 4, 6, 8 हो गई। आगे चलते जाओ आप, 10, 12, 14, 16, 18, ठीक है। सम पूर्णांक क्या होती है आपकी? देखो पूर्णांक भी आ रहा है और सम भी आ रहा है। तो देखो पूर्णांक क्या होते हैं, आपको बताया था मैंने आपको कि पूर्णांक क्या होते हैं आपके कि -∞ से इन्फिनिटी तक। तो अपन बोल सकते हैं -4, -2, 0 भी ले लो, 2, 4, आगे भी चलती रहेंगी, ये भी चलती रहेंगी ऐसे ही, ठीक है ना। तो ये क्या होगी आपकी? संपूर्णांक आपकी ये हो चुकी हैं। क्या हो गई है आपकी? संपूर्णांक हो चुकी हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपन धन संपूर्णांक। देखो धन आ गया तो ये हटा दो, तो क्या आ गया? 2, 4 आ गया आपका। 0 भी ले सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि 1 के बीच 0 लगाने पर सम ही हो जाती है वो। 2, 4 हो गई, 6 हो गई आपकी, ठीक है। अब आती है आपके, देखो ये सम संख्या है। विषम संख्या क्या होती है? इसका अपोजिट विषम संख्या क्या होती है साहब? 1 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, विषम संख्या हो गई आपकी। समपूर्णांक, विषम पूर्णांक क्या होंगे? विषम पूर्णांक वही आपके माइनस में लेकर चल लो, -1, -1 सॉरी -3, -1, 1, 3, ठीक है ना। और आपके बोल रहे हैं कि धन संपूर्ण, धन विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक 1, 3 हो गए आपके, 5 ले लो, ठीक है ना। और ऋणात्मक विषम पूर्णांक तो -1, -3, वो भी लिख देता हूं लो, ऋणात्मक विषम पूर्णांक -1, -3, -5, ठीक है ना। तो ऐसे ये है विषम, सॉरी ऋणात्मक संपूर्णांक। तो ऋणात्मक लोग हैं आप तो -2, -4, -6, -8। अब 0 क्या है? 0 धनात्मक ऋणात्मक दोनों, ये तो उदासीन होती है 0। 0 ना तो धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक होती है, क्या होती है? उदासीन होती है। तो 0 तो दोनों में आ जाती है, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन आगे, इसको आप उतारो, आगे बताता हूं मैं आपको भाज्य अभाज्य के बारे में। अब चलते हैं भाज्य भाज्य पे। तो देखो ये भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो भाज्य क्या होती है? भाज्य वो होती है जो स्वयं और वन के अतिरिक्त से डिवाइड हो, विभाजित हो। जैसे कि मैंने लिया आपका 12 में देखो 1 का भाग जा रहा है, क्या जा रहा है?
12 में 2 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है। 12 में 3 का जा रहा है क्या? जा रहा है। 12 में 4 का जा रहा है क्या? जा रहा है। 12 में 12 का जा रहा है क्या? जा रहा है। तो ये क्या हो गया आपकी भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें एक का और स्वयं के अलावा किसी और का ना जाए, किसी और का ना जाए। जैसे कि 2 है आपकी, 3 है आपकी, 5 है, 7 है, ठीक है ना, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है आपकी, ठीक है ना, 23 होगी, उसके बाद 29 है, 29 31 है आपकी, ठीक है ना। तो ये भी मैं आपको पूरा कराऊंगा। तो अभाज्य संख्या क्या होगी? जिसमें एक का और स्वयं के अलावा किसी और का नहीं जाए। अब बताओ 11 में किसका जा रहा है? एक का जा रहा है और 11 का जा रहा है, और किसी का नहीं जा रहा। तो ये क्या हो गया? आपकी अभाज्य संख्या हो गई। ठीक है, समझ में आया आपको? अब चलते हैं अपन क्या इसका थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 2 जो है आपकी वो स्मॉलेस्ट अभाज्य संख्या है और जो भी किसमें है? इवन में, मतलब सम, और स्मॉलेस्ट मतलब छोटी। क्या? छोटी। सबसे छोटी 2 है। फिर इसके बाद विषम में देखें तो ये विषम में सबसे छोटी है। किसमें? विषम मतलब ओड में, ठीक है ना, क्या है? छोटी, ठीक है ना। अब आपको बोल दे कि साहब 2 अंकों में बताओ, तो 2 अंकों में क्या है? 11, 2 डिजिट में है। ये क्या है? सबसे छोटी। अब ये समझ गए होंगे आप सम और विषम क्या होते हैं। सम जो होते हैं जिसमें 2 का भाग जाता है, विषम क्या होता है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। 11 हो गई। और इसमें हाईएस्ट की क्या होगी आपकी? तो देखो आपकी हाईएस्ट कितनी होगी? 97। कितनी होगी? 97, 2 डिजिट में। मैं आपको लिखाऊंगा 3 डिजिट का भी, ठीक है ना। हाई स्मॉलेस्ट और 3 डिजिट में ही हाईएस्ट। 4 का भी लिखा देंगे, भले क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट आ जाते हैं ये आपके, ठीक है ना। अब 3 डिजिट की क्या होगी और 4 डिजिट की क्या होगी? सोचो। देखो 3 कहां से स्टार्ट होगा? 100 से। 101 में किसी का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो 101 होगी आपकी, राइट। और लास्ट में चलते हैं 1000 से कम। देखो 999 में जा रही है, 98 में जा रही है, 97 में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, 97 में होगी तो, ठीक है ना। समझ में आ गया आपको? और आपको यदि चाहिए 4 डिजिट की, तो देखो 4 डिजिट की 101, 1001 सॉरी, और 9991, ये आपके 4 डिजिट की हैं। ये स्मॉलेस्ट होगी और ये हाईएस्ट होगी, और ये जितनी भी हैं ये विषम ही है सब के सब। जैसे ये विषम है, ये विषम है, ठीक है। तो ये आपके शॉर्ट भी हो गए। पेपर में क्वेश्चन आया था रेलवे में कि बताइए 4 अंक दे दिए आपको कि 9 9 9 9 और 9 8 7 6 9 9 9 1 और 9 9 2 3, यहां पे 2 4 कर लो, यहां पर 5 कर लो। तो बताइए इनमें से आपकी अभाज्य संख्या कौन सी है? अब आपको यदि याद होता तो आप डायरेक्ट लिख के आते कि 9991 है, तो आप उत्तर लगा के आते ये। दैट्स ऑल आपका। आया नहीं आया? तो मैं आपको बताया था 0 से और हीरो तक पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इसको उतारो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, मैं आगे कराता हूं। अब देखिए ये मैंने सारी 1 से लेकर 200 तक आपको अभाज्य संख्या लिख दी है। क्यों मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि आपका टाइम ही बचेगा वीडियो में, ठीक है ना। अब आपको याद कैसे करनी है? देखो ये 1 से लेकर 10 तक कितनी होती है? 4 होती हैं। कितनी होती है? 4 होती हैं। 2 3 5 7। 10 से लेकर 20, ठीक है ना, कितनी होंगी? 4 होंगी। फिर इसके बाद 2, फिर 2। तो आप ये देखो कम में, देखो कि 4 4 2 में इसमें है और एक इसमें और एक इसमें, मतलब स्टार्टिंग के 2 और ये फर्स्ट का और लास्ट का 2, ठीक है ना। अब मैंने क्यों लिखा है? इसके पीछे रीजन भी है। आपको मान लो ऐसे दे दिया कि 1 से 25 तक, 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? क्या चल रहा है अपना पॉइंट? अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्या, ठीक है ना। कितनी होती हैं? फिर यदि आपको 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, तो आप निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 1 से 25 कितनी होती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही होती हैं। ये तो आएगी नहीं, 25 से अधिक है, तो ये कितनी होगी? 9 आपकी। ये कितनी होती है? 6। ये कितनी होती है? 6। ये कितनी होती है? 4।
ठीक है ना। आप देख लो इसके अंदर 4 होती हैं इसके अंदर। अब इसके बाद देखोगे आप किससे कि भाई 100 से और 125, 125 से 150, 150 से 175, 175 से 200। तो ये कितनी होती है हाँ, तो ये देखो ये 5, देख लो एक बार आप 5 होती कि नहीं होती 100 से, देखो 4 5 और ये तो है ही नहीं। फिर इसके बाद देखो 1 2 3 4 5, 5 ही हो गई। फिर इसके बाद चलते हैं 1 2 3 4 और 5, 5 ही हो गई। बच्ची कुछ अब ये हो जाएंगे कितनी, 4 5 और 1 6, ठीक है ना, 6 हो गई। अब देखो ये काम क्या आएंगी, मैंने अलग अलग क्यों लिखाया है इनको। आपको पूछ लिया कि साहब 1 से लेकर 100 तक कितनी होंगी, आप जोड़ दोगे 9 और 6 6 4 कितने हुए, 12 4 16 और 9 25, जोड़ दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन आपको उसने बोल दिया कि 78 से और 120 तक की कितनी अवाज संख्याएं, तो अब आपको याद होंगी ना ये 78 इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, 79 आ रहा है, लेकिन आ रहा है संभाल लेना। 2 और 1 3 4 5 6 7 8 9 कितनी होंगी, 9 होंगी। इस कारण मैंने ये लिखाया आपको अलग अलग। किस कारण लिखाया मैंने आपको अलग अलग, इस कारण लिखाया है। जैसे देखो मैं साइड में इधर क्वेश्चन लेता हूं और आप बताना मेरे को, ठीक है ना। आपको पता है आप निकाल लोगे 50 से 150 तक, 50 से 150 तक कितनी आवाज संख्या होंगी, कितनी आवाज संख्या होंगी। तो आपको पता है 50 तक, 50 तो ये नहीं है तो कितनी थी, 6, इससे आगे निकाल लो कितनी है, 6 4 और 150 दे रखा ना, 6 और 4 10, 10 और 10 20, कितनी होंगी 20, कितनी होंगी 20 होंगी। इजी क्वेश्चन था। अब आपको मैं दे रहा हूं 79 से और 200 तक कितनी आवाज संख्या होंगी। अब देखो आपको यदि याद होगा कि 79 एक आवाज संख्या है, तो से बोल रहा है वो, तो इसलिए अपन इसको लेंगे। सेकंड क्वेश्चन इसी पे लेते हैं। देखो 79 एवं 200 के बीच में कितनी आवाज संख्या होंगी, कितनी आवाज संख्या होंगी। अब बताइए आप मेरे को 79 को लोगे क्या, नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे, क्योंकि 79 और 200 के बीच में, तो बीच में 79 और 200 दोनों ही नहीं आएंगे, दोनों ही नहीं आएंगे। तो अपन कहां से लेंगे, 80 से लेंगे। कहां से लेंगे, 80 से। देख लो ये कितनी है, 3 है यहां पर, और आपको याद होना चाहिए ये कितनी है, ये अपनी कितनी है 15 और 6 21, 21 और 3 कितनी होती है 24। तो इसका आंसर 24 आ जाएगा। बट इसका क्या आएगा, इसमें एक बढ़ जाएगा, कितना 25 हो जाएगा इसका आंसर। कितना हो जाएगा 25। समझ में आया। मैंने इस कारण इनको अलग अलग लिखा, और 200 से ऊपर तो मुश्किल ही आता है, और आ गया तो भैया आपको तो याद करना पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। इसी कोई ट्रिक तो है नहीं। आपको ये ट्रिक जरूर बना सकते हो कि 4 किस किस में होती हैं, 1 और 10, 10 से 20 और 110 से 110 और 190 से 200, ये ट्रिक बन जाएगी आपकी। 3 किस किस में होती हैं, 1 3 इसमें है, 1 3 इसमें है, 1 3 इसमें है और 1 और 3 नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हो इसको। बाकी आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा इसको, ठीक है ना। पेपर के अंदर एनटीपीसी में क्वेश्चन भी आए थे अब की बार इसके ऊपर, इसलिए मैंने इसको उठाया है, ठीक है। ये याद कर लेना, 1 से लेकर 25, 25 से लेकर 50, 50 से लेकर 75, 75 से लेकर 100, 100 से 125, 200 तक आप याद कर लेना। ओके, इसको उतारो, 30 सेकंड के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब करूंगा। अब आपको पढ़ाते हैं फैक्टर। क्या पढ़ाएंगे, फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं, देखो फैक्टर होते हैं 2 तरह के। एक तो होता है उचित और एक होता है सविभाग। अब इन दोनों में अंतर क्या है, ठीक है ना। इन दोनों में अंतर क्या है, देखो क्या अंतर है। जैसे कि आपको दिया मैंने 18, क्या दिया 18। अब इसके फैक्टर करे आपने, तो देखो इसमें 1 का भाग जा रहा है, भाग 1 का जा रहा है साहब, 2 का जा रहा है साहब, 3 का जा रहा है, 4 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, 4 को छोड़ो। 5 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। 6 का जा रहा है, 7 का नहीं जा रहा, 8 का नहीं जा रहा, 9 का जा रहा है, ठीक है ना। और एक स्वयं 18 का भी इसमें जा रहा है, ठीक है। उचित और सविभाग में अंतर क्या होगा, देखो यदि मैं इनको लेता हूं तो ये तो क्या होंगे आपको उचित, और मैं इन सबको लेता हूं तो ये क्या होंगे भाग इसके। देखो 1 2 3 6 9, ये आपके क्या हो गए उचित भाग, क्या हो गए उचित भाग। और सभी भाग क्या हो गए आपके 1 2 3 6 9 18, राइट ना।
अब देखिए क्या होता है कि यदि इन सभी का योग 18 ही आ जाए, कितना 18, सॉरी ये 18 आ जाए इन सभी का योग, तो ये मतलब क्या है आपका उचित हो जाएगा। नहीं उससे अधिक आता है तो देखो अधिक के लिए अपन यूज करते हैं प्रचुर का, किसका, प्रचुर का, और न्यून के लिए यूज करते हैं न्यून का ही, कम के लिए यूज करते हैं न्यून का, ठीक है ना। अधिक के लिए प्रचुर और कम के लिए न्यून। परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा जब तक इनका योग 18 नहीं आ जाए, या फिर जो आपको दे रखा है उसका योग ये नहीं आ जाए, ठीक है। चलो जोड़ कर देखते हैं। 1 2 3 6 9 जोड़ा आपने तो देखो कितना हुआ ये आपका, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 9 कितने होते हैं बताओ, 3 और 3 6 और 6 12 और 9 21। तो देखो 21 18 के बराबर है क्या, नहीं है, अधिक आ रहा है तो ये क्या होगा, प्रचुर होगा। क्या होगा, प्रचुर फैक्टर होगा, ये क्या होगा, प्रचुर फैक्टर, ठीक है ना। और कम होता तो न्यून फैक्टर होता। अब परफेक्ट, ये परफेक्ट नहीं है, लिख दो परफेक्ट फैक्टर ये नहीं है, ये वाला परफेक्ट फैक्टर नहीं है, ठीक है ना। अब कौन कौन से परफेक्ट फैक्टर होते हैं, जैसे 12 का लेते हैं अपन, 12 का करा अपन ने, 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का, 4 का जा रहा है, 5 का नहीं जा रहा, 6 का जा रहा है, और किसका जा रहा है, 7 का जा रहा है, नहीं जा रहा, 8 का नहीं जा रहा, 9 का नहीं जा रहा, 10 का नहीं जा रहा, 11 का नहीं जा रहा, 12 का जा रहा है। तो मैंने क्या बताया था, इनका योग यदि 12 आता है तो वो परफेक्ट फैक्टर है, अधिक आएगा तो प्रचुर होगा, कम आएगा तो न्यून होगा। जोड़ते हैं, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और सॉरी 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16। अब 16 देखो, 16 ये कितना है, 12 है, तो ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है ना, ये भी आपका नहीं होगा। तो देखो पहले, अब ये कौन सा हो जाएगा, अधिक आ रहा है ना, ये प्रचुर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो एक लेते हैं 6 का करते हैं, तो देखो 1 2 3 और स्वयं 6, तो देखो 1 और 2 कितने होते हैं, 3 और 3 6, इनका योग कितना आ गया, 6 आ गया ना। कैसे आया देखो, 1 + 2 + 3 कितना आया भाई, 6 आया। तो ये क्या हो गया आपका, PF परफेक्ट फैक्टर, क्या हो गया, ये परफेक्ट फैक्टर हो गया आपका, क्या हो गया, परफेक्ट फैक्टर हो गया। और कौन से परफेक्ट फैक्टर हो सकते हैं, 28 हो सकता है, देखो आपका कितना हो सकता है, 28। तो आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सिंगल डिजिट में परफेक्ट फैक्टर कौन सा है आपका, सिंगल डिजिट में परफेक्ट फैक्टर कौन सा है, 6, डबल डिजिट में कौन सा है, 28 है, ट्रिपल में 496, ठीक है ना, ट्रिपल में कौन सा है, 496, और उससे अधिक पूछ ले आपसे तो 4 में आपका 8128, ये क्या है, डबल डिजिट, और ये कौन सा है, थर्ड डिजिट, और ये कौन सा है आपका 4 डिजिट। आया समझ में आपको, निकाल लेना, इनका भी ऐसे ही आएगा। मैंने क्या बताया था आपको कि यदि स्वयं को छोड़ के बच्चों को जो भागों का योग यदि संख्या के बराबर आता है तो वो परफेक्ट फैक्टर होता है आपका। यदि बराबर नहीं आएगा, अधिक आएगा तो प्रचुर होगा, और कम आएगा तो न्यून होगा। उचित कौन से होते हैं, ये वाले उचित होते हैं, और सभी भाग कौन से होते हैं, ये वाले सभी भाग होते हैं। आप इसको तारिए, इस पे कुछ क्वेश्चन कराते हैं। अब जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा आपको, क्वेश्चन आपको दे दिया कि 35 के फैक्टर कितने होंगे, टोटल फैक्टर, क्या टोटल फैक्टर मैं लिख देता हूं, टोटल लिख देता हूं, आगे लिख देता हूं, कोई बात नहीं, फैक्टर टोटल कितने होंगे, कितने होंगे, ठीक है ना। करते हैं, देखो 35 का करते हैं। पहला भाग गया 1 का, फिर गया 5 का, फिर गया 7 का। भाग देना तो आपको आना चाहिए, पहाड़े तो आपको याद होनी चाहिए। 1 स्वयं 35 है, कितने हुए साहब, 4 हुए। लेकिन अपन डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखो 5 की घात कितनी, 1, 7 की घात कितनी, 1, ये गुना का है बीच में चिन्ह, देखो 5 की घात कितनी, 1, 7 की घात कितनी, 1 को लेते नहीं है, इससे मतलब अपन को अभी है नहीं। तो अब अपन क्या करते हैं, जो पावर आती है, क्या करते हैं, पावर आती है, उसमें एक जोड़कर जितनी घातें हैं, जितनी
घातें हैं आपकी, उनका क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, घातों का गुना कर दें। जैसे देखो 1 + 1 दोनों में 1 + 1 कितने हुए साहब, 2 × 2 कितने हुए कि नहीं हुए, 4 हो गए 4। अब देख लो 4 ही हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना। अपन ने क्वेश्चन लिया था 18 वाला, निकाला था 18 के, कितने निकाले थे, 1 निकाला था, 2 निकाला था, 3 4 नहीं निकाला था, 5 था, 6 था, सॉरी 5 नहीं था, 6 था, 7 नहीं था, 8 नहीं था, 9 था, 10 तो होना नहीं है, 18 था। कितने हुए साहब, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 हुए। अब देखो इनको तोड़ोगे आप, क्या आएंगे, 2 × 3, ये 3 × 3, यही तो आएंगे ना आपके आगे ना। अब देखो अपने कितने हैं, ये 6 हैं, तो देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है नहीं आ रहा। अब इसको टोटल फैक्टर निकालने हैं, तो 18 को 2 भागों में तोड़ा आपने, क्या तोड़ा, 2 भागों में तोड़ा। कैसे तोड़ा साहब, हमने तोड़ा कि साहब इसको, एक तो देखो 6 × 3 कर सकते हो आप, या फिर 2 × 9 भी आप कर सकते हो। क्या कर सकते हो, 2 × 9 भी आप कर सकते हो, ये भी यहीं पे हो रहा है। अब देखो 2 × 9 कर सकते हो, मतलब 2 हो गया, क्या हो गया, 2 हो गया, और 9 का मतलब हो गया 3 की घात कितनी, 2 हो गया, नहीं हुआ। इसकी घात कितनी है, 1 है, बीच में चिन्ह क्या है, N2 का है, 2 की घात 1 + 1, 2 हटा देंगे सॉरी, 1 + 1 और 2 + 1, 2 + 1 कितना हुआ, 2 × 3 बराबर कितना, 6। देखो 6 भाग है कि नहीं, है कि नहीं, 6 भाग। आप एक क्वेश्चन और ले लो, चलो मैं ले लेता हूं, कोई सा भी क्वेश्चन ले लो। जैसे आपने क्वेश्चन ले लिया 32, क्या ले लिया, 32। पहले अपन निकालते हैं फैक्टर सीधे ही इसके, 32 के आपने भाग करे, क्या भाग हो सकते हैं आपके हो सकते हैं 4 × 8, कितने हो सकते हैं, 4 × 8, 8 चौके 32 हो सकता है, ठीक है ना। तो अपन इसमें चलो ऐसा करते हैं 36 ले लेते हैं, ठीक है ना। अब कितने हो सकते हैं बताओ आप मेरे को, 9 × 4, 9 × 4, 4 × 9, ठीक है ना। ये किसकी घात है, 2 की, ये 3 की। मैंने क्या बताया था, एक एक जोड़ना है, किसमें, घात में, किसमें, घात में, 2 + 1 कितना हुआ, 3 × 3 9 हुए। चलो करके देखते हैं इसका, आप देखो 36 का 1 आएगा आपका, 2 में जा रहा है, 3 में जा रहा है क्या, जा रहा है, 4 में जा रहा है क्या, 4 में, 5 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, 6 में जा रहा है क्या, 6 नाम 6 चौक 36, 7 का जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, 8 का, 8 चौक 32 नहीं जा रहा, 9 का, 9 चौके 36, 9 चौके 36, इसके बाद 10 का नहीं जा रहा, 11 का नहीं जा रहा, 12 का जा रहा है, 13 का नहीं जा रहा, 14 का नहीं जा रहा, 15 का नहीं जा रहा, 16 का नहीं जा रहा, 17 का नहीं जा रहा, 18 का जा रहा है, 18 दूना 36। अपने कितने आए थे, 9, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक स्वयं खुद का। टोटल फैक्टर निकाल लेना अपन, क्या निकाल रहे हैं, टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर निकाल रहे हैं, ठीक है कि नहीं है। आगे नहीं आया बताओ, 9 आंसर आ गया, सिखा दिया, इससे कोई मेथड होगा भी नहीं। अब इसको आप उतार लो, कल आपको डिवाइड रूल्स कराएंगे, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 7 का, 8 का, 11 का, ठीक है ना। उस पर आपको 20 क्वेश्चन जो कि मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं उनको मैं आपको कराऊंगा, टॉप से टॉप क्वेश्चन रहेंगे आपके लिए वो, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट लो और आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए जितना अधिक हो सके। मैं आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का मैं तक कोर्स ला के दूंगा, चाहे भले कितनी भी गर्मी लगे, चाहे कितनी भी सर्दी हो, तबीयत खराब हो, तो भी आपके लिए कोर्स अवेलेबल रहेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्त जोड़ दिए, और कोई समस्या हो तो कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।